श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7। इंद्रियों को रोक लेना आसान है लेकिन मन को रोकना मुश्किल। जो इंसान मन पर विजय पाकर बिना आसक्ति के कर्म करता है वही असली कर्मयोगी है। क्या आपने कभी देखा है, इंसान बाहर से तो शांत दिखाई देता है लेकिन उसके मन में इच्छाओं का तूफान चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्मेंद्रियों को रोक लेना संयम नहीं, रियल कंट्रोल तब है जब मन भी आपके नियंत्रण में हो। श्लोक यासित इंद्रियाणि मनसा नियम्यार भन्ते अर्जुन किमेन्द्रिया कर्मयोग सक्त स विशेषते 7। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है यतु इंद्रियाणि मनसा नियमित आरंभते अर्जुन। जो व्यक्ति लेकिन वास्तव में इंद्रियों के मन के द्वारा नियंत्रित करके आरंभ करता है या करता है, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियां कर्म योग असक्त सविशेष्य। कर्म करने वाली इंद्रियों से कर्म योग को या कर्म के मार्ग को आसक्त रहित होकर वह व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। इस श्लोक का सरल भाव अर्थ है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से बिना आसक्ति के कर्म योग करता है वह केवल बाहर से इंद्रियों को रोकने वाला व्यक्ति से श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अर्जुन के हाथ में गांडीव था लेकिन उनके मन में द्वंद्व था। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वह अर्जुन को जीवन जीने का तरीका समझा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई उसके मन अपने भीतर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने इंद्रियों को किसी से दूर कर लिया तो हमने उस पर विजय पा ली, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से किसी चीज़ को छोड़ दे लेकिन उसका मन उसी चीज़ के बारे में सोचता रहे तो क्या उसने वास्तव में उसे छोड़ा? नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो और फिर कर्म करो। अर्जुन को यही सीख दी जा रही थी। उन्होंने युद्ध से भागना नहीं था, उन्हें अपने मन के मोह, डर और भ्रम को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना था। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, वह कहते हैं दुनिया में रहो, कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त मत रहो। यही आज हमारी ज़िंदगी में भी यही समस्या है। हम काम करते हैं लेकिन मन परिणाम में अटका रहता है। पढ़ाई करते हैं, मन सोचता है नंबर कितने आएंगे। मेहनत करते हैं, मन सोचता है सफलता कब मिलेगी। किसी की मदद करते हैं, मन चाहता है कि सामने वाला हमारी तारीफ करे। यहीं से तनाव शुरू होता है। कर्मयोग कहता है, अपना बेस्ट दो लेकिन हर रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यही है माइंड कंट्रोल प्लस राइट एक्शन इक्वल कर्म योगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, इंद्रियों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप जीवन की खुशियों से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है आप चीज़ों का इस्तेमाल करें लेकिन चीज़ें आपको इस्तेमाल ना करने लगे। धन आपके पास हो लेकिन आपका मालिक ना बन जाए। सम्मान मिले लेकिन सम्मान की भूख आपको नियंत्रित ना करे। सफलता मिले लेकिन सफलता का अहंकार आपका विवेक को नष्ट ना करे। और असफलता आए तो आपका मन टूट न जाए। यही संतुलन है। कुरुक्षेत्र केवल महाभारत में नहीं था, आज का कुरुक्षेत्र हमारी ज़िंदगी है। हमारे रोज के फैसले आते हैं, कभी लालच से डरना पड़ता है, कभी क्रोध से, कभी डर से, कभी मोह से और कभी अपने ही मन की नकारात्मक सोच से। इसीलिए श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो, मन को अपना साथी बनाओ। जब मन आपके नियंत्रण में होगा तब आपकी इंद्रियां आपको भटकाएगी नहीं, और जब आप बिना आसक्ति के साथ अपना कर्तव्य करेंगे तब आपके जीवन में एक अलग ही शांति आएगी। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, सिर्फ कर्म बाहर का संयम काफ़ी नहीं। बाहर से शांत दिखना आसान है, असल जीत मन के अंदर होती है।
दूसरा, मन को कंट्रोल करो। जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने अपनी दिशा संभाल ली। तीसरा, कर्म करो, परिणाम के गुलाम मत बनो। फोकस ऑन योर एक्शन नॉट ओबिशन विथ द रिजल्ट। चौथा, जिम्मेदारी से भागना आसान नहीं, मुश्किल परिस्थितियाँ आए तो भागो मत, राइट एक्शन लो और आगे बढ़ो। पांचवा, चीज़ों से जुड़ो लेकिन उनमें खो मत जाओ। धन, सफलता, सम्मान और रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं। तो याद रखिए, इंद्रियों को रोकना संयम की शुरुआत है, लेकिन मन को जीत लेना असली विजय है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया उस दिन आप परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, आपके अंदर का योद्धा हार नहीं मानेगा। कंट्रोल योर माइंड, डू यू ड्यूटी, स्टे डिटैच एंड कीप मूविंग। यही श्री कृष्ण का कर्म योग है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने मन को नियंत्रित करना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।